एक टॉपिक ना था हम लोगों का, वो बता करके फिर ना मैं मेल मैनेजमेंट पर चलता हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है। हम लोगों ने ऐसे एमएस एक्सेस तो पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन एमएस एक्सेस में अगर वो टॉपिक हम लोग नहीं देखे होंगे तो फिर ना मजा नहीं आएगा। मैं आपको ना वो एमएस एक्सेस का टॉपिक दिखा देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। वो होता है ना, एक एक्सप्रेशन बिल्डर होता है। और एमएस एक्सेस में ना हम लोग ना कैसे स्विच बोर्ड बनाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद ना हम लोगों का एमएस एक्सेस 100% डन हो जाएगा। हेलो। हम्म। हेलो सर, एक मैं रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो लूप होते हैं ना, वो टेबल पे एक बार चला के दिखाइए ना, कैसे चलते हैं। कौन सा लूप? एसक्यूएल में सर, वाइल लूप वाला सर। अरे तो हम लोग जब उस पर किए, जो अपना कर्सर में तो टेबल पर तो चला रहे थे। हाँ, कर्सर में तो सिंपल। कर्सर में तो टेबल पे ही चला रहे थे, आप देखिएगा ना ध्यान से, टेबल के जी ऊपर सर। ही तो चला है। देखिए, ये ना एमएस एक्सेस में लिखिएगा भी, ये टॉपिक होता है कौन सा, स्विच बोर्ड का। ठीक है, ये जरूर जानना जरूरी है। और दूसरा टॉपिक होता है ना, वो होता है ना एक्सप्रेशन बिल्डर का। ठीक है, ये मुझे लगा ना कि ये दोनों बता देना चाहिए। ठीक है, तब ना हम लोग किए थे ना पिछले बार, ये मेल मैनेजमेंट वाले का। ठीक है, मेल मैनेजमेंट का। और यहाँ पर ना जॉब शेड्यूलर का। ठीक है, तो ये अपना तीसरा और ये अपना चौथा हो गया। ये अपना क्या हो गया ना, एमएस एक्सेस का हो गया। ये भी एमएस एक्सेस का हो गया और ये एसक्यूएल सर्वर का हो गया। ये दोनों यहाँ पर चले आएंगे, ये वाले पर आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद ना हम लोगों का एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्रेशन बिल्डर को ही पहले बता देते हैं, तब स्विच बोर्ड बाद में बता देंगे। हम लोग ना एक देखिए, आपको याद होगा ना कि हम लोग को रिपोर्ट की क्लासेज हुई थी, याद है ना? वही क्लासेज ना मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ना कुछ एक्सप्रेशन बिल्डर से ना और भी तरीके का ना रिपोर्ट बनाना दिखा देते हैं। एक्सप्रेशन बिल्डर ना यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ना एक्सप्रेशन जो बिल्डर होता है, ठीक, इसका मेन रोल होता है ना कि एमएस एक्सेस के अंदर ना कैलकुलेटेड फील्ड को क्रिएट करना। कैसे ना कैलकुलेशन फील्ड क्रिएट करना हो, मतलब ना एक अलग फील्ड हमें क्रिएट करना हो, तो हम लोग ना एक्सप्रेशन बिल्डर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर आएंगे हम लोग, एमएस एक्सेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये क्लिक करके एमएस एक्सेस पर दे देंगे, यहाँ पर चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे ना, ये वाले पर आ जा रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, न्यू एक ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा मैं ना यहाँ पर ना आपको ये रिपोर्ट दिखाते चलूंगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि एक्सप्रेशन बिल्डर कहाँ यूज होता है और कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर चले आएंगे। जैसे ना हम लोग ना यहाँ पर सेल्स वाले पर आ गए, ये दे दिएगा ना डेटा। आइए देखिए यहाँ पर, पहले मैं दिखाता हूँ ये कहाँ होता है। यहाँ कॉपी कर लेंगे। देखिए इधर अपना एमएस एक्सेस पर चले आए हम, यहाँ पर कर लेंगे।
ठीक है, आ गया। कर दिए। ठीक है, यहाँ पर चला है ना, ये डेटा चला आया है यहाँ से। मैं आपको ले चलूंगा वहां पर, दिखाऊंगा बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। एक सेकंड ना, थोड़ा सा ना सब फोटो भी भेज देते हैं ना, कि लोग जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आइए ना, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्रेशन बिल्डर दिखा रहा था। ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्डर क्या होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। देखिए कहाँ पाया जाता है, ये लिखते हैं ना, यूज टू क्रिएट कस्टमाइज कॉलम। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग एमएस एक्सेस में इतना पढ़े हैं, एक एक्स्ट्रा अगर हमें कॉलम ऐड करना हो अपने क्वेरी में, अपने रिपोर्ट में, तो हम लोग कैसे करते हैं ना, ये देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ये टॉपिक्स दे देते हैं यहाँ पर ना, एक्सप्रेशन बिल्डर 1, एक्सप्रेशन बिल्डर 2, ऐसे कर करके ना हम लोग बनाते चलेंगे। फिर इसी का रिपोर्ट बना लेते हैं, और उसी रिपोर्ट पर हम लोग क्या बना लेंगे, स्विच बोर्ड दिखा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। बहुत अच्छा टॉपिक है, भले थोड़ा लेट से आज हम लोग क्लास ज्वाइन किए, लेकिन जितना देर भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये वाला ना टॉपिक हमें याद रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर चले आए ना, ये डेटा पर चले आए हम, इसको ना बंद कर दिया गया। जानते हैं कहां पर जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट से हम लोग कहां पर जाएंगे ना, क्वेरी डिजाइन में चले आएंगे। ठीक है, क्वेरी डिजाइन में चले आए। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक क्लिक कर देंगे यहाँ पर। ठीक, इसमें से हमें क्या क्या करना है ना, एक एक्स्ट्रा फील्ड बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा ना, ये ले लेते हैं हम लोगों का, ये ना, ये रीजन ले लिया गया। ठीक है, रीजन में ना हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए ना, ये एक ये बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेल्स ले लिए, नहीं, सेल्स को हटा दिया गया। यहाँ से ना हम लोगों ने, हाँ, सेल्स ले लिए, यहाँ प्रॉफिट ले लिया गया। ठीक है, इतना चीज यहाँ ले लिए। अब जानते हैं यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना, ये हमें यहाँ पर बनाना है किसका, कॉस्ट का कॉलम बनाना है। हमें नहीं पता है कि कॉस्ट का कॉलम ना हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे, यहीं पर चले आएंगे। देखिएगा यहीं पर कर्सर रहेगा, पूछते रहिएगा भी आप लोग, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ राइट क्लिक कर लेंगे, और यहीं पर देखिए बिल्डर एक्सप्रेशन वाला ऑप्शन आता है, एकदम धुआंधार वाला, ये वाला। देखिए यहाँ पर नाम है ना एक्सप्रेशन बिल्डर, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, इक्वल टू कर दिया जाएगा, और हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर ना सेल्स ले लिया। देखिए यहाँ पर आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ टेबल पर चले आएंगे, ऑर्डर टेबल है ना, ये वाला, तो इसमें हम लोग सेल्स दे दिए, और माइनस दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट दे दिए, ये वाले।
ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर जब एक्सप्रेशन बिल्डर में जाएंगे ना, तो ये कोलोन के पहले जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, हेडर का नाम होता है। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या दे देंगे, कॉस्ट दे देंगे। कॉस्ट दे करके और यहाँ पर ओके कर दिया गया। ठीक है, ओके कर दिए ना। अब देखिएगा यहाँ पर ना रन करा दिया गया। देखिए सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट ये आ गया ना। और इसको ना हम लोग सेव करके और इसको क्या करेंगे ना, एक्सप्रेशन बिल्डर 1 दे दिया जाएगा। ये यहाँ पर आकर के ओके कर दिया गया। अब यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आ गए ना। अब देखिएगा क्रिएट में चले जाएंगे। क्रिएट से ना एक क्वेरी विजार्ड पर चले जाएंगे। क्वेरी विजार्ड में ना हम लोग सिंपल क्वेरी यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, इसमें क्या दे दिए, रीजन दे दिए, इसमें सेल्स भी दे दिए, प्रॉफिट भी दे दिए और कॉस्ट भी दे दिया गया। अब कॉस्ट को हम लोग को कहाँ रखना है, सबसे पहले कॉस्ट को रखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में सेल्स को रखनी है और उसके बाद हमें प्रॉफिट को रखनी है। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ समरी पर चले आएंगे और यहाँ नेक्स्ट पर चले आएंगे। यहाँ पर क्लिक कर लिए, इस समरी पर चले, यहाँ पर आ गए। इस सबका ना सोम निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये ओके कर दिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट पर चले आए ना, और ये वाला ना सिम बिल्डर, इसको ना हम लोग बनाएंगे ना रिपोर्ट बिल्डर, और यहाँ पर ना 1 दे दिया गया। और यहाँ पर क्या दे दिया ना, फिनिश दे दिया गया। तो देख रहे हैं ऐसे आ रहा है ना डेटा, ये इस तरीके का आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है। बताइए समझ में आया ना। हाँ जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे। और हाँ, हम ये सब हम लोग यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सब पर आ गए। एग्रीगेट करके निकाल दिया है ना सर। हाँ, एग्रीगेट करके निकाल दिए। वहां पर ना हर तरह का कैलकुलेशन लग जाएगा विक्रांत जी। वहां पर ना हम लोग लूप वो भी लगा सकते हैं, चूज, IIF, ये स्विच, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन लगा लेंगे हम। ठीक है, देखिए एक रिपोर्ट बन गया यहाँ पर। यहाँ पर एक क्लिक करके और यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ना, तो हम लोगों ने पहला रिपोर्ट यहाँ पर बना दिया। दे दिया ना हम लोग रिपोर्ट, और इसी को लास्ट में मैं स्विच बोर्ड पर दिखाऊंगा। क्लिक करके और लाएंगे स्विच बोर्ड। देखिए कितना बढ़िया हम लोग का ना हो जाएगा स्विच बोर्ड ना। MS एक्सेस का मतलब डैशबोर्ड। देखिए एक्सप्रेशन बिल्डर का ना ये एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर डन किया, यहाँ पर दे दिया। एक्सप्रेशन बिल्डर का ना और एग्जांपल करके आते हैं, हम लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये यहाँ पर आ गए ना, ये क्रिएट पर चले आए, यहाँ पर सॉरी क्रिएट पर चले आए, क्वेरी डिजाइन पर चले आए। ठीक है, यहाँ पर से ना एक टेबल दे दिया गया, ये टेबल दे दिए, ये दे दिया गया टेबल। अच्छा, इसमें जानते हैं हम लोग क्या दे दे रहे हैं ना, किसी और के आधार पर रिपोर्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी का, ये ऑर्डर के क्वांटिटी का, ये ऑर्डर का ना प्राइस का, यूनिट प्राइस का, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, डिस्काउंट बैंड का भी निकाल देंगे, ऑर्डर प्रायोरिटी का भी। अच्छा देखिए, ये हम लोग टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं, इसके हिसाब से क्वांटिटी और यूनिट प्राइस दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम लोग यहीं पर लाएंगे, नया कॉलम बना रहे हैं और पर चले आए। देखिए लिखेंगे सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और यहाँ कोलोन दे दिया जाएगा। आवाज आ रही होगी, आ रही है साहब? बीच बीच में ब्रेक हो रही थी अभी। ब्रेक ब्रेक होकर के आ रही है।
अच्छा, अब जब ब्रेक होती है तो बताइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ना क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ में चले आए और यहाँ पर चले आए, ये ऑर्डर में चले आए ना, ये ऑर्डर प्रायोरिटी हो गई। यहाँ चले आइए, नहीं ऑर्डर प्रायोरिटी नहीं रहेगी, नहीं ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी, ऑर्डर क्वांटिटी। और यहाँ पर ना यूनिट प्राइस दे दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके ओके पर चले आइए। और यहाँ पर आ जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पर टोटल सेल्स ये वाला आ गया ना ये, और यहाँ पर ना सेव करवा देंगे यहाँ पर। सेशन देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ये एक्सप्रेशन बिल्डर 2 है, क्रिएट करेंगे कॉस्ट में है। और इसमें हम लोगों का एक क्वेरी पर चले आएंगे, एक्सप्रेशन बिल्डर 2 पर चले आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट दे दिया गया, एक प्रोडक्ट सब कैटेगरी दे दी गई, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, नेक्स्ट पे चले आइए, ऑर्डर प्रायोरिटी पर गए और टोटल सेल्स में हम लोगों ने सोम दे दिया, यहाँ पर चले आइए और ये दे दिया गया ना, रिपोर्ट 2 पर चले गए, यहाँ पर रिपोर्ट 2 पर चले गए और यहाँ पर आकर के देखिएगा फिनिश कर दिया गया ना, तो ऐसे रिपोर्ट चले आए। किसके आधार पर रिपोर्ट निकाल दिया इसने? ये क्या कॉलम आ गया था इसका सर? सेकेंड नाउ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बार, रिपोर्ट बिल्डर 2, ये ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर प्रायोरिटी को लाना था, क्लिक कर दिए, यहाँ पर चले आए। तो देखिए ये बिल्डिंग 2 पर यहाँ पर चले आइए, ये क्वेरी विजार्ड पर चले आइए, क्रॉस टैब क्वेरी पर चले आए, एक्सप्रेशन बिल्डर 2 पर चले आए, ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी और यहाँ से ना ऑर्डर प्रायोरिटी को लेना था, टोटल प्राइस को सम में लाना था।
और यहाँ पर ओके कर दिए ना, और इधर हम लोगों ने रिपोर्ट 2 दे दिया गया है, फिनिश कर दिया गया। ठीक है, ये वाले पर दे दिए, यहाँ पर आकर के सेव कर दिया गया। ये रिपोर्ट पर चले आइए। ये नहीं, हम लोग को इस पे बनाना था, इस पर भी बना सकते हैं रिपोर्ट। और ये जो है ना, इसको भी यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर चले आइए। ये देखिए, इस तरह से भी रिपोर्ट बन गया। मैं और भी एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ। अगर ना, देखिए एक ये भी ऑप्शन था कि अगर ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इस डेटा का अगर हमें क्वार्टरली रिपोर्ट बनानी हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर ना, ये ईयरली तो आ जा रहा है, क्वार्टरली अगर हमें बनाना हो तो देखिए कैसे हम लोग ना एक्सप्रेशन बिल्डर से करते थे। यहाँ पर क्रिएट पर चले आएंगे, ये क्वेरी डिजाइन में चले आए, ये टेबल में चले आए यहाँ पर। अच्छा देखिए, इसमें हम लोग को कैसे, किसके आधार पर बनानी है, सेगमेंट के आधार पर बनानी है। नीचे देखते हैं, सेगमेंट होगा, कस्टमर सेगमेंट दे दिया गया। अच्छा, अब सेल्स दे दिए गए, इसमें ये दे दिया गया, और इसमें ऑर्डर डेट दे दिया गया, ये वाला ऑर्डर डेट। देखिए जो ऑर्डर डेट दिया है ना, इसी को हमें क्वार्टर में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए हम लोग कहां पर आएंगे, राइट क्लिक करके और बिल्ड पर चले जाएंगे। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर चले आए, टेबल में चले गए, ऑर्डर्स में चले गए यहाँ पर। ये कोलोन दे दिया गया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ये दे दिए। ये होता है ना डेट, डेट पार्ट होता है, क्वार्टर दे देंगे, ये वाला दे देंगे, और ये वाला दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा ना, क्वार्टर आ जाएगा, और इसको ना हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में QTR दे दिया जाएगा, और ये और यहाँ पर दे देंगे हम लोग, और यहाँ पर आकर ओके कर दिया गया। तो देखिए एक क्वार्टर का कॉलम बन गया, पहले नहीं था लेकिन अब ये बन गया। यहाँ पर ऑर्डर डेट को स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रन करा करके दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, एक क्वार्टरली एक कॉलम नहीं था, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्डर से हम लोगों ने नहीं से बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे ना, सेव कर लेंगे, ये ना क्वार्टरली रिपोर्ट, यहाँ पर क्लिक कर दिए और इधर पर चले आएंगे। अब ना जैसे यहाँ पर क्रिएट में हम लोग चले गए थे ना, और यहाँ पर ना रिपोर्ट पर चले आए थे, जो ये रिपोर्ट पर, यहाँ रिपोर्ट पर चले आते हैं, और पहले ब्लैंक रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर क्लिक करके डिजाइन व्यू में चले जाएंगे, और देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया ना, और अरेंज में ये टेबल के फील्ड ऐड कर दिए गए, यहाँ पर आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे,
इसमें क्वेरी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इंसर्ट कर दिए और एक कॉम्बो चार्ट ले लिया गया, सेलेक्ट कर दिए ना, और ये वाले पर आ गए हम लोग। यहाँ पर ये दे दिए, यहाँ पर ये दे दिया गया, क्वेरी पर चले आएंगे, और क्वेरी पर हमारा कौन सा है, एक्सप्रेशन बिल्डर 1। यहाँ पर और यहाँ पर insert करवा देंगे। स्क्रीन फ्रीज हो गई ये सर। भी एक ही है, और ऊपर बना नहीं दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है। हेलो। हाँ हाँ, अब दिख रहा है सर, वो चार्ट अपने आ गई सेकंड बनाया वो आ दिख गई। हम्म ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये भी एक अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूँ एक्सप्रेशन बिल्डर का, वो भी वहीं से जाकर के बनता है, देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ये वाले पर चले आएंगे, ये सिलेक्ट कर लिया गया, ये वाला जो हम लोगों का डेटा है ना, इसके ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर ना यूनिक रिकॉर्ड वाले पर। यहाँ पर चले आते हैं, देख रहे हैं, इस डेटा को ना हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और यहाँ पर चले आए और पेस्ट कर लिए। देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग, कैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। ये ना यहाँ पर चले आएंगे ना हम लोग रॉ डेटा पर, रॉ डेटा पर चले आए और ये दे दिया गया यहाँ पर। देखिए ना, ये डेटा दिया हुआ है ना, इसमें एक फंक्शन इसमें होता है ना, स्विच का फंक्शन, वो यहाँ क्रिएट पर चले आएंगे और क्वेरी डिजाइन पर चले जाएंगे। देखिएगा ना, ये जो डेटा दिया है ना रॉ डेटा, इसी में ये डेटा ले लिए, ये डेटा ले लिए, ये डेटा ले लिए, इवन इस डेटा को ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, कट भी कर दिया। आप लोग हमेशा देखिएगा ना, यहीं पर राइट क्लिक करके और हम लोग ना बिल्ड में जाएंगे, यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन मिलेंगे,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे फंक्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस और इसके नहीं आ रहे हैं। इसी में एक फंक्शन जबरदस्त फंक्शन माना जाता है, इसमें से ना ये प्रोग्राम फ्लो वाला, इसी में एक होता है ना देखिए स्विच वाला फंक्शन, हम लोग इसी का यूज अभी करने जा रहे हैं। देखिए कैसे इसका यूज करते हैं। सर यहाँ पर आपकी चले आवाज ना आएंगे, कम ज्यादा हो रही है। आवाज नहीं आ रही है साहब? सर कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा आती है। अच्छा रुके, माइक हटा दे रहा हूं मैं माइक से। हेलो। जी हाँ सर सर, अब आ अब रही सही आ है। रही है। अच्छी आ रही है आवाज। ठीक है सर, आ रही है। अब सर बुलंद आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, यही वाला ले लिया रॉ डेटा, और यहाँ पर ना इस वाले पार्ट पर चले आए आप, शिफ्ट अंडरस्कोर नेम दे दिए, ये वाला दे दिए। अच्छा अब यहाँ पर ना ऐसे दे देंगे, एक्सप्रेशन इसमें कैसे होता है, ये शिफ्ट दे दिए और इक्वल टू, वैसे ही जैसे हम लोग वहाँ नहीं लगाते हैं कि नाइट हो, यहाँ एन हो जाए, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, ये वाला। अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ जनरल हो, जी हो जाए, मॉर्निंग हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, एम हो जाए, और यहाँ पर ना जनरल हो, मॉर्निंग हो, ब्रैकेट बंद, और ये वाले पर चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना रीनेम पर कर दिया गया, देख रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट नेम पर चले आए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर आकर के सेव कर दिया गया, और ये एक्सप्रेशन फिल्टर 3 हो गए, यहाँ पर आ गए, क्लिक कर दिया गया। देखिए एक्सप्रेशन बिल्डर है ना, अब इसके ऊपर भी अगर हमें रिपोर्ट बनानी होगी तो हम लोग जानते हैं ऐसे बना लेंगे, ये क्रिएट करके, और ये वाला क्वेरी विजार्ड ऊपर वाले पे ही चले जाएंगे, ये शिफ्ट नेम से और ये प्रोडक्टिविटी से, नेक्स्ट पर चले आए, समरी पर चले आए, और इसमें हम लोग सब ले लिए, सम भी, एवरेज भी, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी, और काउंट भी, और ओके कर लिया गया। नेक्स्ट पर आए ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, रिपोर्ट 4 दे दिए यहाँ पर, और यहाँ पर ना फिनिश कर दिया गया, ये वाला। अच्छा अब बताइए, ऐसे आ रहा है, हम लोगों को ना ये डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें कहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसी में जानते हैं, यहाँ पर आकर के और एसक्यूएल व्यू में चले जाएंगे, और ये जहां पर आ रहा है ना, इस जगह पर आ रहा था, ये एवरेज वाले में आ रहा है, तो एवरेज वाला कहाँ है, यहाँ पर ना इंट लगा देंगे हम लोग, ये रन करा दिया गया, सॉरी
ये एवरेज का यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब रन कराएंगे ना तो देखिए अब सही आ गया सबका। और यहाँ सेव करके यहाँ पर चले आइए। पता है इसको भी हम लोग रिपोर्ट पर ना ऐसे दर्शा सकते हैं। देखिएगा ना, ये रिपोर्ट पर चले आइए। इसके जगह ना ब्लैंक रिपोर्ट दे दिया गया है। यहाँ पर क्रिएट पर चले आएंगे और ये ब्लैंक रिपोर्ट पर चले आएंगे। ब्लैंक से यहाँ पर राइट क्लिक करके ये डिजाइन व्यू पर, और यहाँ पर जो डिजाइन दे रहे हैं ना, और यहाँ इंसर्ट पर जो चार्ट दिया जा रहा है, ये क्लस्टर चार्ट पर चले आएंगे। ये दीदी, ये दीदी, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग। उसके बाद से ना यहाँ पर आ जाएंगे, ये रिपोर्ट 4 में चले आएंगे। आ जाएंगे, ये जिसका जितना जितना शिफ्ट है ना उतना आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके सेव पर चले आएंगे। ये रिपोर्ट 4 पर चले आए। एक रिपोर्ट, एक ना मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आइए मैं एग्जांपल दूं। ये किससे बना होता है, उससे कैसे रिपोर्ट बनाया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये डेटा एक दिया हुआ है, यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पर चले आएंगे, 2021 पर चले गए, मई में चले आए, 2 मई, और ये डेटा 1 पर चले आए। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर यूज कर दिया गया।
हेलो। ठीक है, यहाँ पर आकर के ये वाला पर आ गए। जी, वो डेटा लेकर के आना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। चले आओ। पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दे दिया गया ना, ये वाला था, ये डेटा दे दिया गया। जानते हैं यहाँ पर एक ऐसा रिपोर्ट बनाना है ना, एजिंग रिपोर्ट निकालनी है हम लोगों को। इसमें से क्या करना है ना, ये हार्डवेयर है, अगर ये हार्डवेयर ठीक है रिटर्न हुआ है तो वो रिटर्न डेट से एज निकाले, और अगर रिटर्न डेट नहीं हुआ है ब्लैंक है तो इससे निकाले। तो हम लोग को इसमें दो कॉलम बनाने हैं, एक रिमार्क के लिए और एक एजिंग के लिए। आइए ना कैसे बनाते हैं, आप क्लिक करके सेव कर लेंगे, यहाँ क्रिएट पर चले आए और यहाँ क्वेरी डिजाइन पर चले आए। ऐड टेबल पर चले आइए, ये डेटा में चले आइए, इसमें पार्टिकुलर्स दे दिए, अमाउंट दे दिए, परचेज डेट दे दिए और रिटर्न डेट दे दिए। और यहाँ पर हम लोग एजिंग लगा रहे हैं, कहाँ पर एक्सप्रेशन बिल्डर पर चले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना एजिंग, एक कोलोन आई आई एफ दे दिया गया, ठीक है। आई आई एफ में ना यहाँ पर दे दिया हम लोग कौन सा, कि अगर कौन सा, यहाँ पर किससे लाएंगे डेट हम लोग, यहाँ पर चलाएंगे डेटा में, अगर रिटर्न डेट, यहाँ पर ये ऑप्शन होता है इज ब्लैंक, इज इम्पटी होती है ये वाला, अगर ये ब्लैंक है ये इसमें से माइनस कर दे, डेट में से परचेज और कॉमा, डेट में से रिटर्न डेट दे दिया और ब्रैकेट बंद कर लिया और यहाँ पर ओके कर दिए गए। यहाँ पर ना आ जाएंगे, देखिए एजिंग आ गई ना, लेकिन जा अच्छा ब्लैंक है, परचेज डेट में से निकालना था। नहीं आया, ये आउटपुट में ऐसे कैसे आ रहा है, यहाँ वाला ना, ये
क्वेरी वाले कर रहे हैं, ये तो निकाल रहा है। यहाँ पर आ जाएंगे एक्सप्रेशन बिल्डर। क्वेरी आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ सर बिल्कुल। रिटर्न डेट ब्लैंक है तो परचेज डेट में से माइनस हो जाए। ये डेट और इसमें दे दिएगा ना, डेट परचेज डेट। परचेज डेट वाला माइनस नहीं हुआ। इसका मतलब ये इज काम नहीं किया है। इज नॉल देते हैं। देखिए अब आ गया, इज नॉल पर ले लिया, ठीक है। इज इम्पटी पर नहीं ले रहा था, इज नॉल पर। अब देख लिए ना, अब इसी के ऊपर हम लोग एक और बना रहे हैं। ये डिजाइन भी ऊपर चले आए। अब यहाँ पर एक रिमार्क बना रहे हैं। देखिए ना, यहाँ रिमार्क दे दिए और कोलोन दे दिया गया। यहाँ पर ना IIF दे दिए और ये दे दिएगा ना एजिंग। अगर लेस देन 30 है, 30 है, 0 से 30 डेज, और IIF एजिंग अगर लेस देन इक्वल टू 60 है, 31 से 60 डेज, IIF एजिंग है या लेस देन इक्वल टू 90 है, डेज, IIF एजिंग है या लेस देन इक्वल टू 180 दे दिया गया। 91 से लेकर के 180 डेज, IIF दे दिए, एजिंग दे दिए, और लेस देन इक्वल टू 365 दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं ना, 181 से लेकर के 365 दिन, और नहीं तो मोर देन 1 ईयर। 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट कर दिया, ओके कर दिया। देखिएगा यहाँ पर चलेंगे ना, अच्छा कोई ब्रैकेट और मिस होगा।
यहाँ पर आएंगे, रन कर लेंगे। यहाँ पर आ गए, देखिए ये वाला। अब इसके आधार पर भी हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये क्वेरी पर, अब देखिएगा ना यहाँ पर क्रिएट कर लिया गया और इसी से ना यहाँ पर क्वेरी विजार्ड में चले आए। यहाँ पर चले गए, ओके पर चले आए और एक क्वेरी पर चले आए। क्वेरी पर क्वेरी ले लिया गया, यहाँ पर नेक्स्ट कर दिए। रिमार्क पर भी चले आए। नेक्स्ट पर भी चले आए। क्वेरी रिपोर्ट दे दिए और यहाँ पर हम लोग फिनिश दे दिए। कैसे आ गए सब। इसको काउंट में चाहते तो काउंट में भी ला सकते थे, यहाँ पर आकर के और ये डिजाइन में चले आते। सॉरी, यहाँ पर आकर के यहाँ पर हम लोग इसमें दे देते डिजाइन व्यू में। और ये जा दिए ना, यहाँ पर हम लोग काउंट रन करा दिए। देखिए इसको ना हम लोग ना फॉर्म में डालते हैं, ये वाले पर ना, और मैं अब आपको लेकर के चलता हूं ना उस पे। ये फॉर्म पर चले आइए। पर ही सही है। ये एक फॉर्म भी बनाते हैं हम लोग, उस फॉर्म पर ना चल करके मैं आपको स्विच बोर्ड दिखाता हूँ। इतने सारे ना कैलकुलेशन कर लिए। यहाँ पर हम लोग क्रिएट पर चले आए और ये नेविगेशन फॉर्म होता है ना, इसी में हम लोगों ने ये लेफ्ट ये वाला ले दिया, हॉरिजॉन्टल टैब वाला। और इसमें देखिएगा ना, ये वाला रिपोर्ट दे दिए, ये वाला रिपोर्ट दे दिए, ये वाला रिपोर्ट दे दिए, ये वाला रिपोर्ट दे दिया गया और ये वाला रिपोर्ट दे दिए। और इसमें हम लोगों ने ये भी रिपोर्ट डाला है यार। इसको ना नेविगेशन फॉर्म सेव कर दिया गया यहाँ पर। अब आइएगा, जो बहुप्रतीक्षित था ना, ये हम लोग इतने सारे रिपोर्ट बना लिए। अगर कोई मैक्रो हो तो मैक्रो का भी यूज इसमें कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीजों की ना जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पर आप जाएंगे ना, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्विच बोर्ड मैनेजर। बड़ी ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, हम लोग नया स्विच बोर्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको एडिट कर दिया जाएगा। जो भी नाम देंगे ना, स्विच बोर्ड, ये क्लिक कर लिया गया। अच्छा, अब देखिए जो जो हम लोग को यहाँ पर कॉल करवाना होगा ना, अब जैसे हम लोग को क्या करना है,
बड़ी बढ़िया से देखिएगा, यहाँ रिपोर्ट नाउ वन को देना है। यहाँ पर गो टू स्विच बोर्ड में जाएंगे और यहाँ ओपन रिपोर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट वन दे दिया गया और ओके आए तो देखिए यहाँ रिपोर्ट ऐड हो गया। लास्ट में खोलूंगा तो देखिएगा कितना आकर्षक बना होगा। फिर यहाँ पर न्यू में ऐड करते हैं। यहाँ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेरी रिपोर्ट बना रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके ओपन रिपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करके और एक क्वेरी रिपोर्ट और यहाँ ओके कर दिए। फिर यहाँ पर आ रहे हैं ना, हम लोग न्यू पर चले आते हैं। ठीक है, ये वाले ओपन पर यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग ने यहाँ पर दे दिया ना रिपोर्ट 3 भी दे दिए और यहाँ फॉर्म को ओपन कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर क्लिक करके रिपोर्ट 3 दे दिया गया। यहाँ पर आ गए। अच्छा, फिर ना यहाँ पर चले जाते हैं, नेविगेशन फॉर्म पर चले आए, यहाँ पर आ गए, ये वाले पर आ गए और यहाँ पर नेविगेशन फॉर्म चले आए। ठीक है, अभी हम लोग और भी यहाँ पर नीचे रिपोर्ट है, यहाँ पर आगे के न्यू पर चले आएंगे तो दे दिया ना डायनेमिक रिपोर्ट दे दिए। यहाँ पर चले आए ओपन रिपोर्ट और यहाँ पर देखिएगा ना और भी रिपोर्ट आ रहे हैं। जैसे ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया ना, ये रिपोर्ट 1 दे दिए, यहाँ पर ओके कर दिए। यहाँ पर चले आए क्वेरी रिपोर्ट, यहाँ पर चले आए ओपन रिपोर्ट, यहाँ पर चले आए एक क्वेरी रिपोर्ट, ओके कर गया। अच्छा, ये क्वेरी रिपोर्ट 2 बार हो गया, इसको मैं डिलीट कर दिया। अच्छा, इसमें ना एक नई चीज भी ना, जैसे एप्लीकेशन को क्लोज कर रहा हूं तो देखिएगा ना यहाँ पर क्लोज एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना एग्जिट एप्लीकेशन दे दिया गया और यहाँ पर ना ओके कर दिए। यहाँ पर ना ये क्लोज दे दिया गया, यहाँ पर हम लोग क्लोज दे दिए गए। देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो स्विच बन गया। देख रहे हैं कितना अच्छा बन गया स्विच। इस पर जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो ऐसे आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आए हम ये रिपोर्ट करेंगे, ये वाला दिखा रहा है। जिस पर भी जाना होगा ये रिपोर्ट करेंगे, ये वाला दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाला यही खाली दिखाई देगा। मैं ना यहाँ पर आ जाऊंगा ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिएगा इसको ना हम लोग ऐसे कर, इसको ना ऐसे कर दिए गए ये पूरा। ठीक है, अभी स्विच बोर्ड को हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं, या डिजाइन व्यू में भी आ जाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिख दिया जाएगा स्विच बोर्ड एग्जाम्पल दे दिया गया। यहाँ पर हम लोग क्रिएट पर चले आइए, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर चले आइए, पहले ना ये नेविगेशन करने को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर चले आएंगे ना फाइल में, फाइल से हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे ना, ऑप्शन में आ जाएंगे और सबसे पहले हमें कौन सा दिखाई देगा, यही दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा नेविगेशन फॉर्म नहीं, स्विच बोर्ड। ठीक है, और कुछ नहीं दिखाई देंगे। यहाँ डिस्प्ले पहले हटा देंगे,
और यहाँ पर ओके कर दिया जाएगा और इसको ना सेव करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिया गया, यहाँ पर ना सेव एज पर चले आएंगे, ये दे देंगे यहाँ पर। डेस्कटॉप पर चले आए 2021 पर, मई पर चले आएंगे 2 मई और एसक्यूएल सर्वर पर चले आएंगे। यहाँ पर आएंगे ना, स्विच बोर्ड क्लास 2 मई दे देंगे, ओके कर दिया गया। यहाँ पर चले आए, इनेबल कंटेंट, फिर खाली यही दिख रहा है। यहाँ से हमें जहां पर जाना होगा ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए वाला दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे नेविगेशन पैन है, तो जो भी देखना होगा वो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, ये स्विच बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी जरूरत पड़ती है इसकी। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे ना ये वाले पर, तो देखिएगा ये अपना डन हो गया, ये डन हो गया। यहाँ पर टॉपिक्स दे दिए गए, यहाँ एप्लीकेशन दे दिया गया और यहाँ पर नए स्टेटस दे दिया गया। ये मैं ना नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है, ये एसक्यूएल अगली क्लास में बता दी जाएगी। इस सीरियल में क्लास और इसकी वीडियो और इसका ई बुक भी है, एक्सप्रेशन बिल्डर का बहुत बड़ी ई बुक है। ठीक है, वो भेज दूंगा, भविष्य में आपको काम आएंगे। ठीक है, इतना शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर। थैंक यू, गुड नाइट। लास्ट क्लास भी भेज देना, मैं उस पर डाल दूंगा। सर मुझे 28 फरवरी का भेज दीजिए ना।